15 से ज़्यादा शहीद हुए हैं। वो प्रोफेसर हामिद हुसैन साहब जो यहाँ पर तालिब इल्मों को पढ़ाने आते थे और ख़ुद भी PhD स्कॉलर थे और कई मकाले लिख चुके थे, जिनकी तस्वीर भी इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उनके कज़न इजहारुल हक साहब हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है और बड़ी एक ये मुश्किल कॉन्वर्जेशन है हमारी भी, और हमारी पूरी हमदर्दियाँ हम इजहार साहब आपके साथ इस वक्त है। आपका जो नुकसान हुआ है उसका तो कभी कॉम्पनसेट नहीं हो पाता, लेकिन हम जानना चाहते हैं हामिद हुसैन साहब के बारे में क्या बता सकते हैं आप? किस तरह के टीचर थे, किस तरह के इंसान थे वो? हामिद हुसैन साहब एक इंतहाई एक बेहतरीन और एक मुकम्मल इंसान थे, इंतहाई शफीक टीचर थे और अपने तालिब इल्मी के दौर में भी वो बहुत मुझसे इस वक्त बात नहीं हो पा रही है, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि वो हमारे दरमियान नहीं रहे। हमारे जब सुबह मैंने ARY ऑन किया अराउंड 9:30 का टाइम था और जब मैंने उनकी फुटेज देखी हामिद हुसैन की तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मुझे यकीन नहीं आया कि वो इस वक्त हमारे दरमियान नहीं रहे। वो एक इंतहाई बेहतरीन इंसान थे और बहुत बेहतरीन टीचर थे और हर तरीके से वो एक परफेक्ट जो है वो एक परफेक्ट बेटा था। और इजहार साहब हम चाहे हमारी पूरी हमदर्दियां, हमारी पूरी टीम की हमदर्दियां इस वक्त आपके साथ है। हमें हमारे पास नहीं है, हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम अपने जज्बात आपके साथ शेयर कर सकें, लेकिन अगर आप हमें बता सकें, कोशिश कर सकें, उनकी फैमिली के बारे में आप हमें कुछ बता सकें, उनके बच्चों के बारे में, कितने बहन भाई थे, कुछ तफसीलात हम पाकिस्तानी कौम के साथ आप शेयर कर सकें। जी, वो ये 3 भाई थे और हामिद हुसैन का जो है दूसरा नंबर था, उनके बड़े भाई सज्जाद, फिर सेकंड नंबर पे हामिद हुसैन और तीसरे नंबर पे जो है अशफाक थे। इनके हामिद हुसैन के जो है एक बेटा और एक बेटी है और आई थिंक 2012 में जो है इन्होंने PhD की अपनी, और बहुत बेहतरीन तालिब इल्म थे ये। अपने दौर में भी 18 घंटे तक जो है ये पढ़ाई करते थे और उस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट थे ये कि उस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से जब ये लैपटॉप वगैरह बहुत रेयर हुआ करता था तो उस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से इनको लैपटॉप भी दिया गया और गवर्नमेंट की तरफ से भी इनकी बहुत हौसला अफजाई की गई। इजहार साहब, जैसे आपने बताया कि इंतहाई ज़हीन तालिब इल्म थे, कभी कज़न्स जब आपस में बैठ के बातचीत करते हैं तो वो बताया करते थे कि वो पाकिस्तान में ही क्यों पढ़ाना चाहते हैं। जाहिर सी बात है वो PhD स्टूडेंट थे, दुनिया में तो कहीं भी जाकर वो काम भी कर सकते थे, पढ़ा भी सकते थे, 4 सदा यूनिवर्सिटी ही क्यों उन्होंने चुना? जी बिल्कुल, उनकी यही ख्वाहिश हुआ करती थी हर मौके पर कि मैं अपने इस मुल्क के लिए कुछ कर सकूं, अपने इस वतन के लिए कुछ कर सकूं। PhD कंप्लीट करने के बाद उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद थे, लेकिन उन्होंने जो है सबसे पहले अपने मुल्क को और अपने सूबे को जो है पहले तरजीह दी और उन्होंने यही चाहा कि मेरे जो सूबे में और मेरे मुल्क में जितने भी स्टूडेंट हैं मैं ज्यादा से ज्यादा। बहुत शुक्रिया ARY न्यूज़ के साथ आपने गुफ्तगू की। अपने नाज़रीन को अब इस वक्त पार्लियामेंट में लिए चलते हैं जहां पे परवेज रशीद साहब इस वक्त खिताब कर रहे हैं। ये तासर नहीं देना चाहिए कि दहशतगर्द पाकिस्तान में मामूल की जिंदगी को